ड्राइंग स्किल्स के साथ साथ अगर आप ऑब्जर्वेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपके लिए लाइव ड्राइंग एक गेम चेंजर होने वाला है। तो लाइव ड्राइंग क्या है, कैसे करना है और क्यों करना है, इसके ऊपर मैं डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए सीधा पेपर पे चलते हैं। तो पहले मैं कंपोजिशन के ऊपर काम करूँगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे ये सब्जेक्ट सही रहे। तो जब आप ड्राइंग करते हो, चाहे वो रेफरेंस फ़ोटो से हो या लाइव बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको पहले कंपोज करना होगा। कंपोजिशन के सिवाय ड्राइंग सही नहीं दिखेगा। तो वही चीज़ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हाँ, यहाँ पे मैं कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके पास अगर कोई भी पेंसिल है, कलर पेंसिल है, तो आप उठा लेके मेरे साथ शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हाँ, ये वाटर कलर होने वाला है और यहाँ पे क्या है कि मैं धीरे धीरे ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, बीच बीच में मैं थोड़ा फास्ट कर दूँगा, जहाँ पे उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आप खुद से बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि मैं हल्के हाथों से चीज़ों को समझ रहा हूँ, हल्के हाथों से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि हाँ, इसके तुलना में ये इतनी दूरी पर है, इसके तुलना पे ये लाइन छोटा है, बड़ा है। ये जो चीज़ है, मतलब कि नॉर्मल जो सिंप्लीफिकेशन है, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ आ जाता है कि लाइव ड्राइंग और लाइफ ड्राइंग, मतलब एक वी है और एक एफ है। तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा मिक्स्ड हो जाता है। तो वो चीज़ मैं आगे चल के बताऊँगा। यहाँ पे पहले ड्राइंग को समझ लेते हैं। मतलब ड्राइंग तो सिंप्लीफिकेशन रहेगा, और उससे पहले जो कंपोजिशन मैंने बताया है कि पहले आपको कंपोज करना है। कंपोजिशन के बिना जो ड्राइंग आप बना रहे हो वो अधूरा सा लगता है। मतलब कंपोज आप अच्छे से नहीं कर रहे हो तो वो ड्राइंग उतना ज़्यादा डेप्थ या जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हो वो नहीं दिखेगा। मतलब कि आप कॉपी तो कर लोगे या वैसे करके जो आप ड्रॉ करना चाहते हो वो तो कर लोगे। तो यहाँ पे आप देख लो कि मेरे सामने वैसे करके रखा हुआ है और इसको देख के मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ऐसे करके आपको लाइव ड्राइंग करना है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले मैं ऐसे करके ऑब्ज़र्व कर लिया, समझ लिया कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें हो सकते हैं, लाइंस ऐसा होगा। तो अब मैं लाइन को रिफ़ाइन कर रहा हूँ। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क लाइन ऐड कर रहा हूँ और थोड़ा सा डेप्थ में घुस रहा हूँ। ये जो मोर है, तो इसकी जो आँख है, मैं वही चीज़ थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहा हूँ। मतलब कि डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ, ऐसे करके बता सकते हो। डिटेल्स का मतलब ये नहीं कि एकदम बारीकी से चीज़ों को करना है। पहले एक चीज़ कर लो कि ओवरऑल जो चीज़ें हैं सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद वैसे करके लाइन को रिफाइन करते जाओ। और हाँ, ये है स्टडी, ये कोई स्केचिंग वगैरह नहीं है। स्केचिंग अलग होता है, स्टडी अलग होता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा टाइम देके चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए आगे बढ़ रहे हो या चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो वो हो गया स्टडी। और स्केचिंग वो है कि आप फास्ट फास्ट चीज़ों को कर रहे हो। तो हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट फास्ट कर दिया है कुछ जगहों पे। तो वहाँ पे आप खुद कर सकते हो, आपके ऊपर विश्वास है, इसीलिए वहाँ पे मैं वैसे करके फास्ट कर दिया है। तो हाँ, ड्राइंग हो जाने के बाद आप वैल्यू भी स्टडी कर लो। तो कलर करने में या जब आप वैल्यू ऐड करोगे, कलर को वैल्यू के हिसाब से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ कर रहा हूँ कि समझ रहा हूँ कि पहले तो ड्राइंग ख़त्म कर लिया है, वो तो समझ आ गया है कि हाँ, यहाँ पे इतना ज़्यादा ये छोटा बड़ा है या कंपोजिशन के हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि वैल्यू ऐड कर रहा हूँ कि वो जो सब्जेक्ट मेरे सामने है उसको देख के मैं वैल्यू को कैप्चर कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके लेयर वाइज हर एक चीज़ आप धीरे धीरे करो, समझते हुए करो, क्योंकि मेन आपका गोल क्या है कि स्टडी करना, चीज़ों को समझना अच्छे से, और वो भी लाइव। फ़ोटो से बनाओ ठीक है, लेकिन लाइव जितना आप चीज़ों को करोगे उतना ही आपका जो नॉलेज है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ धीरे धीरे करके चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ। और हाँ, आप पहली बार कर रहे हो तो बहुत जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे वो फास्ट हो जाता है। और हाँ, यहाँ पे वीडियो भी थोड़ा फास्ट है, तो इसके साथ तुलना मत करना कि हाँ, मुझे जल्दी बनाना है। तो ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो बीच बीच में मैं फ़ास्ट किया हूँ, लेकिन जितना हो पाया है
मैं रियल रखने की कोशिश किया है। बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आपके लिए हेल्पफुल भी हो और आप साथ में प्रैक्टिस भी कर सको, इस हिसाब से मैं लेंथ को चूज़ करके वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे सेम चीज़ आपको सिर्फ देखना है, ऑब्ज़र्व करना है और उसी चीज़ को पेपर पे ड्रॉ करना है। और हाँ, जो चीज़ आप समझ रहे हो तो वो चीज़ तो आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो चीज़ आप नहीं समझ रहे हो ना, वो एक नोटबुक साथ में रखो, वहाँ पे लिखो कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है वो लाइन, चाहे वो ऐसा हो सकता है कि आप वैल्यूज़ पे अटक रहे हो, मतलब वैल्यूज़ आपको उतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क या बहुत ज़्यादा लाइट या तो मिड टोन, मतलब कि वैल्यू के जो चीज़ें हैं ना, वो वैल्यू के जो चीज़ें हैं वो आप क्लियर करना चाहते हो तो साथ में नोटबुक यूज़ करो कि हाँ, आप 5 वैल्यूज़ को लेके चल सकते हो कि लाइटेस्ट, डार्केस्ट। और लाइटेस्ट मतलब कि वो हाईलाइट हो सकता है, उसको उसके हाईलाइट और लाइटेस्ट ये जो चीज़ें हैं ये सेम है। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, तो आई बटन पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं ड्राइंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि हाँ, कहाँ पे कितना ज़्यादा लाइट है, कहाँ पे कितना ज़्यादा डार्क है, मतलब कि वैल्यू स्टडी तो हो रहा है और साथ साथ में मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे कितना सिंपल वे में चीज़ों को दिखा पाऊँ। तो आपको चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आपको चीज़ों को सिंपल करना है। जितना हो पाए आप सिंपल रखने की कोशिश करो, लेस डिटेल्स, ठीक है। आपको उतना ज़्यादा डिटेल्स पे घुसने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल वे में जो वैल्यूज़ हैं, जहाँ पे जैसा शेडो क्रिएट हो रहा है उस हिसाब से आप देखो, ऑब्जर्व करो और साथ में करते जाओ। और नॉर्मल हैचिंग क्रॉस हैचिंग है, उसी को अप्लाई करके मैं कर रहा हूँ। तो आप वैसे ही चीज़ों को करो। और हाँ, आप मेरे साथ बनाओगे तो आपको थोड़ा इजी रह जाता है या समझने में थोड़ा इजी होता है कि हाँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके करना है। और इसके साथ और एक चीज़ है कि आप मेरे साथ तो बना रहे हो, लेकिन वीडियो के अलावा आपको वैसे करके अलग से कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है और करके आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल हैचिंग दे रहा हूँ और बैकग्राउंड के साथ वैसे करके मैं ये जो सब्जेक्ट हैं उसको वैसे करके कंपोजिशन के हिसाब से चीज़ों को देख रहा हूँ। तो ठीक है, ड्राइंग तो कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं कलर अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं वैल्यू के हिसाब से देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रांड सियाना कलर को यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली बैकग्राउंड पे ब्रांड सियाना नहीं है मेरे सामने जो सब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको इस हिसाब से देखना चाह रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ की जब आप स्टडी कर रहे हो ना, तो एकदम कॉपी के हिसाब से स्टडी कर रहे हो या आप एक्सपेरिमेंट के हिसाब से स्टडी कर रहे हो, ये भी ध्यान में रखना। मतलब कॉपी का मतलब ये हो जाता है कि जैसा है वैसा ही आपको पेपर पे उतारना है, ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर आप एक्सपेरिमेंट भी करते रहोगे तो दोनों चीज़ एक साथ में क्लियर होता जाएगा। और हाँ, ये धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा, तो इसीलिए आपको पेशेंस रख के टाइम लेके प्रैक्टिस करते जाना है। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, तो वैसे करके आप करते जाओ, धीरे धीरे वो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल जो प्रूशियन ब्लू है उसी को, मतलब रॉ एक कलर है उसी को यूज़ कर रहा हूँ, उसके साथ कोई कलर मिक्स्ड नहीं कर रहा हूँ। तो वैसे करके आपको लेयर वाइज करते जाना है, देखना है चीज़ों को अच्छे से कि कहाँ पे कितना ज़्यादा लाइट है, कितना ज़्यादा डार्क है। तो यहाँ पे मैं बेस टोन के साथ साथ वैसे करके जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है वहाँ पे मैं धीरे धीरे करके कलर को ऐड कर रहा हूँ वैल्यू के हिसाब से। मेरे दिमाग में मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि वैल्यू के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। तो वैल्यू मतलब कि लाइट एंड डार्क, ये चीज़ आपके ड्राइंग पे अगर सही रहेगा तो वो ड्राइंग आप कितना भी डिटेल्स ना ही करो फिर भी वो अच्छा दिखेगा। मतलब डिटेल्स पे कुछ नहीं है, आपको लाइन, प्रोपोर्शन और वैल्यू के हिसाब से देखना है चीज़ों को। आपका ड्राइंग लाइन के हिसाब से अगर सही है, प्रोपोर्शन आप सही करते हो और उसके साथ साथ आप वैल्यू भी सही से रख पाते हो ड्राइंग पे, तो वो ड्राइंग वैसे भी सही है। उस पर आप डिटेल्स करो या ना करो कोई मायने नहीं रखता।
और हाँ, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप डिटेल्स करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो पहले क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ देख रहा हूँ, देख के धीरे धीरे करके चीज़ों को कर रहा हूँ। और हाँ, वीडियो के शुरुआती में मैं वैसे करके बताया था कि लाइव ड्राइंग और लाइव ड्राइंग मतलब एक वी और एक एफ। तो ये जो ड्राइंग मैं कर रहा हूँ और अगर आप साथ में कर रहे हो तो ये हो रहा है लाइव ड्राइंग, LIVE। मतलब जो चीज़ आप सामने रख के ऐसे करके कर रहे हो तो वो लाइव हो गया, मतलब आप रियल वर्ल्ड में चीज़ों को कर रहे हो। और लाइव ड्राइंग मतलब कि जो ह्यूमन फिगर है, मतलब कि न्यूड स्टडी है या वैसे करके आप सेटअप वगैरह मतलब स्टूडियो पे जो आप पोर्ट्रेट का हो लाइव बनाते हो, मतलब वो दो हो गया। ह्यूमन फिगर स्टडी या पोर्ट्रेट वो हो जाता है कि लाइव ड्राइंग। और हाँ, आप लाइव बना रहे हो तो वो लाइव ड्राइंग भी है और लाइव ड्राइंग भी है, मतलब दोनों ही, एफ भी है और वी भी है। लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं कि LIVE लाइव ड्राइंग, मतलब हम रियल टाइम पे तो कर रहे हैं लेकिन ये लाइव नहीं है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये नॉन लिविंग है। ठीक है, अगर आप मानो कि फ़ोटो से फिगर ड्राइंग बना रहे हो तो फ़ोटो से जब आप फिगर ड्राइंग बना रहे हो वो लाइव ड्राइंग होगा। ठीक है, वो लाइव ड्राइंग है, LIFE। लेकिन वो आपके सामने रियल वर्ल्ड में नहीं है, इसीलिए वो लाइव ड्राइंग तो नहीं होगा। ये चीज़ और एक बार बता रहा हूँ कि आपके सामने अगर कोई मॉडल है, आप उसको देख के ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को बना रहे हो तो वो लाइव ड्राइंग है, LIFE लाइव ड्राइंग, और साथ में LIVE लाइव ड्राइंग भी है। लेकिन आप पोर्ट्रेट ड्राइंग या फिगर ड्राइंग कर रहे हो वो भी रेफरेंस फ़ोटो से, तो वो LIFE सिर्फ लाइव ड्राइंग होगा, लाइव नहीं होगा। ठीक है, और आप मान लो कि वैसे करके आप आउटडोर कर रहे हो तो वो लाइव लाइव चीज़ों को बना रहे हो, वो हो जाता है, लेकिन वो लाइव नहीं होगा। मतलब सिंपल मान के चलो कि ह्यूमन फिगर स्टडी कर रहे हो तो वो हो जाएगा लाइव, वो सब्जेक्ट वाइज है। और लाइव मतलब कि मेथड, आप किस मेथड पे काम कर रहे हो, मतलब आप लाइव बना रहे हो चीज़ों को तो वो मेथड हो जाता है। मतलब जो भी चीज़ वो न्यूड स्टडी भी इसके अंदर भी आ जाता है, या वैसे करके मतलब लाइव ड्राइंग बहुत बड़ा वर्ड है और लाइव ड्राइंग वो इसके तुलना में छोटा वर्ड है, ऐसे करके मान सकते हो। तो लाइफ मतलब ह्यूमन फिगर स्टडी, और लाइव मतलब कि पूरा जो चीज़ है, चाहे वो स्टिल लाइफ हो या जो भी चीज़ आप लाइव बना रहे हो, रियल वर्ल्ड में बना रहे हो वैसे करके। तो हाँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वैसे करके कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। और हाँ, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उसका नाम मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, वो नॉर्मल ब्रश स्ट्रोक्स देख के पता चल जाएगा अगर आप पिछले जो प्रैक्टिसेस हैं वो अगर कर चुके हो तो। मतलब वेट ऑन वेट, वेट ऑन ड्राई, वैसे करके जो जो टेक्निक्स हैं उसके नाम पे मत जाओ, जो प्रैक्टिसेस हैं उसको लगातार करते जाओ, टाइम देते जाओ, तो आपका जो ड्राइंग स्किल है वो बिल्कुल इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पे मैं देख देख के चीज़ों को समझ समझ के कर रहा हूँ। और हाँ, आप एक टाइम के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करना, ताकि स्टडी तो होता रहेगा, मतलब आप 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे भी ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक टाइम सेट कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, ताकि आपको वो ऑब्जर्वेशन के अंदर रहे। मतलब आप 1 घंटे के अंदर एक ड्राइंग बना रहे हो, नेक्स्ट जो ड्राइंग बनाओगे उसमें क्या होगा कि पहले वाले जो ड्राइंग आप बनाए हो उस पर जो गलतियाँ रही होंगी उसको आप सेकेंड जो स्टडी या सेकेंड जो ड्राइंग आप बनाओगे उसके अंदर वो प्रॉब्लम आपको नहीं दिखना चाहिए, मतलब वो सुधार कर लेना है आपको और उसी टाइम के अंदर। तो वैसे करके आपको इम्प्रूवमेंट ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ओवरऑल चीज़ों को देख रहा हूँ, ओवरऑल लाइट एंड डार्क को देख रहा हूँ। देखने के बाद जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट है, उस हिसाब से मैं कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो।
एक चीज़ क्या होता है कि ये जो वीडियोस वगैरह मैं अपलोड कर रहा हूँ या जितने भी आर्टिस्ट वीडियोस अपलोड करते हैं वो चाहते हैं कि आप भी साथ में बनाओ। मतलब वीडियो सिर्फ देख लोगे, नोट्स भी ऐसे करके लिख लोगे कि हाँ नोट्स तो लिख लिया है, वीडियो भी देख लिया है, बाद में करूँगा, तो वो टाइम कभी आएगा ही नहीं और आपका जो ड्राइंग स्किल्स है वो भी नहीं इम्प्रूव होगा। इसीलिए साथ में बनाने की कोशिश करो। हाँ, फास्ट फॉरवर्ड रहता है, मतलब यहाँ पे ये ड्राइंग तो मैं कर रहा हूँ, उम्मीद है कि मैं 1.5 से 2 घंटे के अंदर ख़त्म कर लूँगा। मतलब क्या होता है कि कैमरे के अंदर ऐसे करके वीडियोस डालना, वीडियोस करते हुए ड्राइंग करना, ये थोड़ा ये हो जाता है। मतलब मैं फ़ोन से बना रहा हूँ, फ़ोन से शूट हो रहा है, तो इसीलिए जो फ़ोन का स्टोरेज है वो थोड़ा लिमिटेड है, इसीलिए मुझे वीडियो पे कट लगाना पड़ता है, बीच में वैसे करके ड्राइंग करते करते रुकना पड़ता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। लेकिन जब ऐसे सिर्फ स्टडी कर रहे हो, ना तो आपकी आप शूट कर रहे हो, सिर्फ ड्राइंग कर रहे हो, तो वो झंझट नहीं रहती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं धीरे धीरे लेयर वाइज यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को ऐड कर रहा हूँ। मतलब डार्क टोन है यहाँ पे प्रूशियन ब्लू के साथ वैसे करके डार्क, मतलब थोड़ा सा ब्लैक यूज़ किया है और स्कारलेट लेक यूज़ किया है, लेकिन मैं वैल्यू के हिसाब से देख रहा हूँ। मेरे सामने जो वैसे करके सब्जेक्ट रखा हुआ है उसको मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि हाँ ये यहाँ पे इतना ज़्यादा डार्क हो सकता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा लाइट हो सकता है, उसी को देख के मैं यहाँ पे चीज़ें कर रहा हूँ। और हाँ, आप डिटेल्स पे मत घुसना। स्टडी मतलब कि ये नहीं कि आपको डिटेल्स देखना है हर एक ड्राइंग पे। आप स्टडी का हो, स्केच में तो एकदम ही नहीं, लेकिन यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो, मतलब प्रोपोर्शंस वगैरह, लाइन वगैरह, वैल्यू वगैरह, ये आप रियल वर्ल्ड में बना रहे हो, लाइव बना रहे हो। तो लाइव इसीलिए किया जाता है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है, जो प्रोपोर्शंस का जो ऑब्जर्व आप करते हो कि हाँ ये इतनी दूरी पर है, ये लाइन यहाँ पे हो सकता है। मतलब कि गेसिंग, आर्ट एक गेसिंग है, गेस करना है आपको कि रियल वर्ल्ड में ये इतना है, इतना बड़ा हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है। उस हिसाब से आप पेपर पे उसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हो और उसके बाद क्या होता है कि आप वैल्यू ऐड करते हो। चाहे वो पेंसिल से वैल्यू ऐड करो, पेन से वैल्यू ऐड करो या वाटर कलर, जिस भी मीडियम हो, आप वैल्यू के हिसाब से चीज़ों को देखना शुरू करो, तब जाके ये जो ड्राइंग वगैरह है ना ये सही बनेगा। और हाँ, साथ में करोगे, साथ में चलोगे तो ग्रो हो पाओगे। डिसिप्लिन के अंदर आपको करना है। हर एक वीडियो पे मैं सेम चीज़ बताता हूँ कि एक डिसिप्लिन, एक रूल, एक रूटीन फॉलो करो, क्योंकि जब आप रूटीन फॉलो करके चलते हो तो आपका जो ग्रोथ है वो अपने आप दिखाई देता है। आप खुद भी वैसे करके देख पाओगे कि हाँ इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन आपके पास रूटीन नहीं है, मतलब वैसे करके आप आज थोड़ा स्टिल लाइफ कर लेते हो, दूसरे दिन थोड़ा आउटडोर कर लेते हो, तीसरे दिन वैसे पोर्ट्रेट ड्राइंग, ऐसे करके आपका जो आर्ट वर्क है या जो ड्राइंग स्किल है वो वैसे इम्प्रूव नहीं हो पाता है। आप समझ नहीं पाते हो कि ये इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा। ये कलर पे थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा वाटर कलर, थोड़ा एक्रेलिक, बहुत सारे चीज़ एक साथ में मिक्स्ड कर लेते हो, तो ये आपको नहीं करना है। आप एक रूटीन बनाओ कि हाँ हफ्ते में 2 से 3 दिन मैं नॉर्मल जो स्केचिंग तो डेली करना चाहिए, लेकिन बर्ड्स पे, मतलब कि एक स्पेसिफिक टॉपिक पे मुझे काम करना है हफ्ते में 3 दिन। तो सेम चीज़ आपको अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी करना है। 3 दिन आप हफ्ते में एक बर्ड को स्टडी कर लिए, उसके बाद आप एनिमल स्टडी या फिगर ड्राइंग ऐसे करके आप चूज़ करो कि कहाँ पे आप अटक रहे हो। ये आपको अच्छे से पता है कि कहाँ पे आप अटक रहे हो, उस हिसाब से चीज़ों को करो। और हाँ, क्लियर करो कि बेसिक जो चीज़ें हैं, फंडामेंटल्स जो हैं वो पहले क्लियर रहे। आपके लाइन क्लियर नहीं है, मतलब आप लाइन सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, तो आप लाइन पे काम करो। अगर लाइन सही हो रहा है तो प्रोपोर्शन पे काम करो। और इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ लाइन ही करते जाओ, लाइन ही करते जाओ। हाँ ठीक है, लाइन प्रोपोर्शन ये साथ में है, तो आप साथ में बेसिक जो चीज़ है, कॉन्फिडेंस भी तो बिल्ड करना है ना। मतलब आप ड्राइंग कर रहे हो सही नहीं बन रहा है, तो आपको लगेगा कि ये तो सही नहीं बन रहा, तब तो आप ड्राइंग ही नहीं करोगे ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप पहले लाइन को सुधारो, लाइन अगर सही हो रहा है तो उसके साथ साथ आप प्रोपोर्शंस पे देखो और चीज़ें लाइव बनाओ। आप
रियल वर्ल्ड पे जब काम करते हो, मतलब ऐसे करके फ़ोटो को देख के, रेफरेंस फ़ोटो को देख के जब आप नहीं करते हो, रियल से बनाते हो, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो इम्प्रूव होता है। और हाँ, मॉडल हमारे पास तो ऐसे करके नहीं रहते हैं, मतलब आपको वो दिमाग लगाना पड़ेगा। आप फ़ोटो से बनाओ ठीक है, लेकिन आपके मम्मी पापा हो सकते बैठे हैं, या आप खुद आईने पे देख के बना सकते हो। मिरर के सामने बैठ जाओ, बैठने के बाद सेल्फ पोर्ट्रेट, सेल्फ फिगर स्टडी ऐसे करके करो तो हो जाएगा। या आप बाहर जा रहे हो, आउटडोर पे जा रहे हो, तो वहाँ पे स्केचिंग करो। तो वैसे करके चीज़ों को जब आप लाइव बनाते जाओगे, आपका ड्राइंग स्किल्स तो इम्प्रूव होता ही जाएगा, और साथ में जो रियल चीज़ें हैं ना वो आप महसूस कर पाओगे, और वही चीज़ आपके जो आर्टवर्क्स हैं वहाँ पे भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर का जो चीज़ है, मतलब कि ये जो मोर की जो हेड हैं या जो भी चीज़ें हैं इस सब्जेक्ट पे, वहाँ पे थोड़ा सा फोकस किया है, और नीचे की ओर धीरे धीरे करके मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है। उस हिसाब से मैं चीज़ों को समझते हुए किया हूँ, और यहाँ पे मैं लाइट एंड डार्क के हिसाब से देख रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, ये पहले क्लियर करो, लाइन, प्रोपोर्शन और वैल्यू। तो वही चीज़ कलर पे भी सेम हो जाएगा, जिस भी मीडियम पे जा रहे हो वो सेम ही रहेगा, लेकिन बेसिक पहले आपको क्लियर करना है। उसके बाद आप धीरे धीरे करके जाओ, लाइन, उसके बाद आप प्रोपोर्शन, उसके बाद आप वैल्यू, ये सारे क्लियर कर लिए, मतलब कि शेप्स वगैरह ये सब करने के बाद उसके बाद जाके आप जब स्टिल लाइफ पे जा रहे हो, बर्ड्स ड्राइंग पे जा रहे हो, या एनिमल्स ड्राइंग, उसके बाद धीरे धीरे आउटडोर पे जाओ, उसके बाद आप फिगर ड्राइंग, पोर्ट्रेट ड्राइंग, ये जो चीज़ें हैं ना, ये धीरे धीरे बिल्ड करो कि हाँ यहाँ पे मुझे ये गलतियाँ हैं, यहाँ पे इम्प्रूव करना है, ये देखना है, वो देखना है, सब कुछ देखो समझो, लेकिन खुद के लिए काम करो। वैसे नहीं कि एकदम से रियलिज्म या रियलिस्टिक ये तो बनाना है ठीक है, लेकिन उससे पहले बेसिक तो क्लियर करो। तो ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे करके चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाता है। ये यहाँ पे मेरे सामने जो सब्जेक्ट है वहाँ पे वैसा नहीं है, लेकिन मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो आपको भी वैसे करके एक्सपेरिमेंट करते रहना है, और लाइव चीज़ों को, लाइव नहीं, लाइव, LIVE, लाइव चीज़ों को बनाना है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क दे दूँ तो सही रहेगा। यहाँ पे वैसे करके ब्रश स्ट्रोक्स भी आप देख सकते हो कि कैसे करके मैं कर रहा हूँ। तो हाँ, बाहर की एक चीज़ है कि बाहर थोड़ा शोर शराबा चल रहा है, तो उस पर फोकस मत करो, ड्राइंग पे फोकस करो, और जो मैं बना रहा हूँ साथ साथ में बनाऊँ। तो बाहर की चीज़ हमारे कंट्रोल पे तो है नहीं। हमारे कंट्रोल पे वीडियो पे काम करना, मतलब जब आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पे काम करो। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ तो इस पे फोकस कर सकते हो। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे करके पानी के छींटे दे रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें, ये मैं वैसे करके एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये यहाँ से थोड़ा उठा लूँ कलर को, वैसे करके ये फ्लो हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप एक्सपेरिमेंट करो। ज़्यादातर क्या होगा, पेपर ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा चीप क्वालिटी के पेपर के ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आप जितना, जब आप खुद चीज़ों को समझ सकोगे या अर्न कर सकोगे, तब जाके आप वैसे करके महंगे पेपर लेके प्रैक्टिस कर लो, कोई इशू नहीं। लेकिन पहले बेसिक को क्लियर करने के लिए आपको वैसे जो चीप क्वालिटी के पेपर हैं, चीप क्वालिटी के मतलब जो नॉर्मल पेपर है, स्टेशनरी शॉप से आप ख़रीद लो। खरीदने के बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाओ, तो इम्प्रूव हो जाएगा ड्राइंग्स की। उसके बाद आप जितना चाहे उतना ही आप ड्राइंग बनाओ, मतलब पूरा जीवन तो ड्राइंग बनाना है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैसे करके मैं यहीं पे छोड़ दिया है, उतना ज़्यादा डिटेल्स पे गया नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो और लाइफ को जीते रहो आर्ट के नज़रिए से।